हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंडिया के अंदर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है जो कि है व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप को टक्कर देने वाली न्यू मैसेजिंग ऐप संदेश को लेकर के। संदेश ऐप के बारे में बताया जा रहा है कि इस ऐप को भारत सरकार द्वारा इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में संदेश ऐप को भारत सरकार के द्वारा इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। अगर लॉन्च किया है तो कब और किस रीजन से इंडिया के अंदर लॉन्च किया है, और साथ ही साथ जानेंगे इस ऐप की फीचर्स के बारे में कि क्या सब फीचर्स दिया गया है न्यू संदेश ऐप में, न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप संदेश में। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप भी संदेश ऐप के बारे में थोड़ा सा भी न्यूज़ सुने हैं या अगर आप संदेश ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि भारत के अंदर संदेश ऐप को भारत सरकार के द्वारा ही लॉन्च करवाया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च करवाया गया है, जिसे डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। और इस ऐप को लॉन्च करने की मेन वजह है लॉकडाउन। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले साल कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे देशों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। और उस लॉकडाउन में सभी लोग घर बैठे ही काम करते थे, जैसा कि सरकार ने कहा था, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सभी को कहा गया था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मतलब घर बैठे ही ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। वहीं जहां बात आती है सरकारी कर्मचारी की, वहां प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के बहुत सचेत रहा जाता है। जहां वर्क फ्रॉम होम की बात आती है तो अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो फाइल तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा इंटरनेट के द्वारा, और वहाँ पे किसी न किसी ऐप का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप का सहारा लेते थे या फिर टेलीग्राम का, तो व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं फाइल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए। और व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी बहुत खतरनाक है, यानी कि वहाँ से डेटा चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जहाँ सरकारी गवर्नमेंट की बात हो, मतलब गवर्नमेंट सरकार की बात हो, तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे सचेत रहा जाता है। और अगर व्हाट्सएप कोई डेटा हमारा चुरा लेता है तो वो विदेश में बेच सकता है, विदेश में भेज सकता है। इसी सब को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना खुद का एक ऐप बनाएंगे, जिसके थ्रू आप सभी लोग, जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र कर सकेंगे, भेज सकेंगे। और इसी को देखते हुए सरकार ने इंडिया के अंदर संदेश ऐप को लॉन्च किया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही था, मतलब जो सरकारी काम करते हैं, जॉब करते हैं, सिर्फ उसी के लिए वो ऐप बनाया गया था। लेकिन हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम इस ऐप को सभी लोगों के लिए कर देंगे, मतलब इस ऐप को पब्लिश कर देंगे, अब इस ऐप को कोई भी यूज़ कर सकेगा। इसी को देखते हुए अब न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है कि इस ऐप में क्या सब फैसिलिटी दिया जाएगा, क्या सब फीचर्स मिलेगा। तो अब हम बात करें इस ऐप की फ़ीचर्स के बारे में, तो इस ऐप में दिया जाएगा जो सब फीचर्स आप व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं, फ़ोटो भेजने का, वीडियो कॉल करने का, वीडियो भेजने का, ऑडियो कॉल करने का, फाइल ट्रांसफ़र करने का, सभी के सभी फंक्शंस आप लोगों को संदेश ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो सभी फंक्शन व्हाट्सएप के अंदर थे, वही सब फंक्शन आप लोगों को संदेश ऐप में ही मिल जाएगा। लेकिन बात करें इस ऐप को प्ले स्टोर पे ढूंढने की, तो अभी तक इस ऐप को प्ले स्टोर पे नहीं डाला गया। हो सकता है जब तक आप हमारा ये वीडियो देखो तब तक प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें एप्पल स्टोर पे, तो एप्पल स्टोर पे ये एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है। आप वहाँ से, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो डाउनलोड सिंपली सा कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप इस ऐप का यूज़ करेंगे, फुल प्रोसेस आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसी को बाय, जय हिंद, जय भारत।